Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। हरि नाम का जाप इतना प्रभावशाली है जो दानव को भी देवता बना दे। तो हम तो फिर भी मनुष्य योनि में हैं, तो सोचिए ये हम पर कितना प्रभाव छोड़ सकता है। हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ ये हमें भौतिक जगत की कठिनाइयों का भी निडरता से सामना करने का साहस प्रदान करता है। आज की हमारी कहानी ऐसी देवी की है जिनका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ, परंतु उनकी भक्ति, निष्ठा और पवित्रता ने उन्हें युगों युगों के लिए अमर बना दिया। ये कहानी पौराणिक काल की है जिसमें एक लड़की वृंदा नाम की भगवान श्री हरि की महान भक्त थी, पर उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। पर उसकी आस्था भगवान विष्णु में ऐसी थी कि उसके हर श्वास में भगवान का नाम था। वे बड़े प्रेम और आस्था से दिन रात भगवान की सेवा पूजा में व्यस्त रहती थी। वृंदा देवी जब विवाह योग्य हुई तो उनकी शादी जलंधर नाम के दैत्य से हुई जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा और पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा देवी ने कहा कि स्वामी आप जब तक युद्ध भूमि में रहेंगे मैं यहाँ आपकी जीत के लिए पूजा में बैठकर अनुष्ठान करूँगी और आपके वापस आने तक मैं इस अनुष्ठान से नहीं उठूंगी। अब जलंधर युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने लगे देवताओं से। वृंदा देवी का सतीत्व इतना शक्तिशाली था कि देवता जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। एक एक कर सभी देवता हारने लगे। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि देवी वृंदा मेरी परम भक्त है और पतिव्रता स्त्री है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर अन्य कोई उपाय भी नहीं था। सभी देवतागण हाथ जोड़ भगवान से बोलने लगे कि इस तरह तो दैत्य हमें हरा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो समस्त संसार इसका परिणाम भोगेगा। समस्त जन कल्याण हेतु आपको हमारी सहायता करनी होगी। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा देवी के महल पहुँचे। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरण छू लिए। यहाँ वृंदा देवी का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मारकर उसका सिर काट दिया, जो वृंदा के समक्ष आकर गिरा। जब उसने देखा कि मेरे पति का सिर यहाँ गिरा हुआ है तो यह व्यक्ति कौन है जो मेरे पति जलंधर के रूप में आया है। उसने पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान अपने असली रूप में आ गए और कुछ ना बोले। वृंदा सब बात समझ गई। देवी वृंदा बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपका हृदय पत्थर की भांति है, आप पत्थर के बन जाओगे और जो पीड़ा पति से बिछड़ने की मुझे हुई वो पीड़ा आप भी झेलोगे। भगवान विष्णु ने वृंदा को आश्वासन देते हुए कहा कि देवी
मैं आपका अपराधी हूँ, इसलिए मुझे आपका श्राप मान्य है। मैं आपके क्रोध को स्वीकार करते हुए आपको ये वरदान देता हूँ कि मैं जब त्रेता युग में राम के रूप में आऊँगा तब अपने जीवन साथी से बिछड़ने का वियोग सहन करूँगा और मेरा एक रूप जो शालिग्राम कहलाएगा, आपका विवाह मेरे उसी रूप से होगा। आप में कई औषधीय गुण होंगे जो कई प्रकार के बीमारियों को दूर करेगा और क्लेशों को भी मिटाएगा। जो आपकी माला धारण करेगा, मैं उस भक्त को सहृदय स्वीकार करूँगा। मेरी पूजा, सेवा, भोग आपके बिना अधूरे होंगे। आप युगों युगों तक मेरे साथ पूजी जाएंगी। आप विष्णु प्रिया वृंदा तुलसी कहलाएंगी। ये कहकर भगवान का रूप शालिग्राम जी पत्थर के रूप में स्थापित हो गया। वृंदा देवी भगवान को प्रणाम करते हुए अपने पति के कटे सर को साथ लेकर सती हो गईं। उनके उसी राख से जो पौधा निकला, उसका नाम वृंदा तुलसी है। दोस्तों, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। भगवान विष्णु के भक्त इसीलिए तुलसी कंठी माला को धारण करते हैं। भगवान के प्रत्येक भोग में तुलसी पत्र रखा जाता है, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना कोई भोग, पूजा इत्यादि स्वीकार नहीं करते। तो आप सब भी बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री श्री राधे गोविंद की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।